हेलो बच्चों, तो आज हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारा मोस्टली हाफ ईयरली एग्जाम्स में अधिकतर स्कूल्स में पूछा जाता है, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन कह रहा है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो शो करना है हमें p इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है, जैसे x माइनस 2 जो हमारा फैक्टर है, तो सबसे पहले हम इस x माइनस 2 को ज़ीरो करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 2, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। दैट मीन्स कि जब भी कोई किसी का फैक्टर होगा तो दैट वहाँ से x की वैल्यू को निकाल कर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r, मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है ये इसका फैक्टर होने की वजह से इसको क्या करेगा, 0 करेगा। जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2², जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और ये आ जाएगा 4p प्लस 2q प्लस r इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं क्योंकि ना हमारे पास q सॉल्व हो सकता है, ना p और ना r। वहीं पे हमारे पास एक फैक्टर और दिया है x माइनस 1/2, हम इसे फिर से अगेन क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दोबारा से क्या आ गई, 1/2। और जब हम अगेन इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं क्योंकि ये है इसका फैक्टर, ओके। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो p/4 प्लस q/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, यह आ जाएगा p प्लस 2 2 ज़ा 4 तो 2q प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 4 ज़ा 4 r इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। ये जो 4 है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाके 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। दोनों के राइट हैंड साइड अगर मैं देखूंगा तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो दैट मीन्स अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ। तो जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, जैसे ही हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 4p प्लस 2q प्लस r है वो इक्वल हो जाएगा किसके, p प्लस 2q प्लस 4r की, राइट। क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में 0 था और राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे जो 2q है वो 2q से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे आएगा 4p और जब ये p लेफ्ट में आएगा तो माइनस p एंड 4r और r जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का r। यहाँ से निकल के आएगा 3r और यहाँ आ जाएगा 3p, 3 से 3 कैंसिल आउट और हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो हमारा p है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बेसिकली ये क्या है, ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर कभी भी कोई भी नंबर या कोई भी किसी इक्वेशन का फैक्टर होता है तो हमें क्या करना होता है, उसकी वैल्यू निकाल के हमें उसे इक्वेशन में पुट करना होता है, राइट।